कि परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने से क्या होता है। हालेलुया। यदि आज एक मसीह, एक भाई या बहन हो, यदि वो मेरे प्यो अपने हृदय में अगर परमेश्वर के वचन को मेरे प्यो रखता है तो उसके जीवन में क्या होता है मेरे प्यो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है उसके जीवन में मेरे प्यो क्या होता है पता है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके हृदय में परमेश्वर के वचन है वो विश्वास में क्या पाएगा, उन्नति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और विश्वास में उसकी उन्नति होता है। हालेलुया। ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है। निकालिए और पढ़िए, ऊंचे स्वर से पढ़िएगा। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके दूसरा वचन। हालेलुया। मित्रों, दूसरा पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसके दूसरा आयत को पढ़िए। नए जन्म हाँ हुए बच्चों के समान हाँ निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हाँ बढ़ते जाओ। बस। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, प्रेरित जो परमेश्वर के दास ये पत्र अपने पत्री में इस बात को कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान तुम निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा मेरे प्रियो उद्धार के लिए तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पत्र क्या चीज बताना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बच्चा जो नया जन्म होता है मेरे प्रियो, वो जैसे माँ के दूध के लिए मेरे प्रियो वो क्या रहता है, उसका लालसा रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार पत्रस कहता है कि तुम भी जब मसीह में तुम नए जन्म पाए हुए हो तो मेरे प्रियो नए जन्म पाने के अनुसार मेरे प्रियो आपको इस जीवित परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो क्या करने के लिए उसका लालसा तुम करो। हालेलुया। इसीलिए लिख गए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्या है निर्मल आत्मिक दूध? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब तुम एक नए बच्चे के जन्म के अनुसार मेरे को वो जैसे दूध की लालसा करता है, वैसे प्रभु में मेरे को आप नए जन्म पाए हुए मेरे लोग, मेरे भाई मेरे बहन, आपको भी एक बच्चे के समान इस जीवित परमेश्वर के वचन को मेरे प्यो, इस निर्मल दूध को, इस आत्मिक दूध को मेरे प्यो पाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको लेने के लिए क्या करो, तुम लालसा करो। हालेलुया। तो इससे क्या होगा, जब आप परमेश्वर के वचन के भूखा रहेंगे, आप जब परमेश्वर की इस आत्मिक दूध की मेरे प्यो आप भूखा रहेंगे तो मेरे प्यो इसके द्वारा मेरे प्यो क्या होता है, उद्धार पाने के लिए क्या करते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हालेलुया। क्या करते जाओगे, उद्धार पाने के लिए क्या करते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हालेलुया। मतलब क्या होगा, हालेलुया, जब ये जीवित वचन आपके अंदर में रहेगा तो आपके विश्वास में आप क्या करोगे, आप उन्नति को क्या करोगे, आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। आज मेरे भाई मेरे बहन, आज आपको मेरे प्यो आपको देखना है कि आप विश्वास में क्या आपका उन्नति हो रहा है कि नहीं। हालेलुया। और उन्नति कब होगा, हाँ, आप विश्वास में कैसे बढ़ेंगे। हालेलुया। उसका एक ही चारा है मेरे प्यो कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के ये जीवित वचन जो अपने हृदय में रखता है वो क्या करता है, विश्वास में क्या करता है, उन्नति को क्या करता है, प्राप्त करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तुम निराशा में रहोगे, जब तुम बीमार में रहोगे, जब तुम परीक्षा में पढ़ोगे, जब तुम्हें मेरे प्यो समाज में या किसी जगह में तुम्हें मेरे प्यो तुम्हें पंचायतों में जब तुम्हें खड़ा किया जाएगा, हालेलुया, उस समय मेरे प्यो आपका हृदय में जो परमेश्वर का वचन रहेगा वही वचन मेरे प्यो आपके विश्वास को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और मेरे प्यो उस निराशा में आप क्या रहोगे, आप खड़े रहोगे। हालेलुया। उस बीमारी में आप खड़े रहोगे, उस पंचायतों में मेरे को आप खड़े रहोगे। कब, जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन रहेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को मेरे प्यो संडे आराधना में सुन करके मेरे प्यो आप एक कान से निकाल मत दो, परंतु मेरे प्यो आप परमेश्वर के वचन को दोनों कान से सुन करके अपने हृदय में आप रखो। हालेलुया। ये आपका काम आएगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा।
क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक अगर आपके जीवन में अगर वचन नहीं रहेगा ना, तो आप विश्वास में उन्नति आप नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में परीक्षा आ जाएगा, हालेलुया, उस समय तुम क्या करोगे मेरे प्रियो? आपके अंदर में परमेश्वर के वचन ना होने के कारण मेरे प्रियो तुम उस परीक्षा में खड़ा नहीं रह सकते। हालेलुया। जब तुम्हें याद आएगा कुछ वचन, तब तो तुम साहस करोगे। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने कितने सारे वचन दिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं आपको बोलता हूं, जब आप घोर निराशा में रहोगे, आप समस्याओं में रहोगे, जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन रहेगा और आप कहोगे, अरे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से तू कह सकता है कि उखड़ करके समुद्र में चला जाओ और वे तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। ये कब काम आएगा? हाँ, जब आप बीमार में रहोगे। हालेलुया। जब आपके शरीर में पीड़ा रहेगा, जब मेरे प्रियो आप जब किसी को, अगर मुझे भी फोन करो, भैया राजेंद्र को फोन करो या कोई विश्वासी को फोन करो, अगर वो नहीं उठा पाया तो मेरे प्रियो उस समय क्या काम आएगा? ये वचन आपको याद आएगा। और जब ये वचन याद आएगा, अरे मैं भी तो जाता हूँ और मैं भी अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में ये बीमारी जो पहाड़ जैसे आज मेरे सामने में खड़ा है, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मेरे राई के दाने का अगर बराबर है तो आज मैं भी यीशु मसीह के नाम से इसे कह सकता हूँ कि यहाँ से उखड़ करके समुद्र में चला जाए, और मुझे विश्वास है वो चला जाए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप याद रखना। हालेलुया। मेरे, जब तुम्हें किसी जगह में सौंपा जाएगा, हालेलुया, उस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हें परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा मेरे प्रियो, आप कभी भी मेरे प्रियो अपने विश्वास में तुम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तुम्हें मालूम रहेगा कि संसार के लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब तुम्हें मेरे प्रियो ये वचन याद रहेगा कि मेरे प्रियो तेरे घर के लोग ही पहले विरोधी होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आप क्या होगे? आप जानने वाले हो, और आपके परमेश्वर का जब वचन मेरे प्रियो आपको स्मरण आएगा तो आपको विश्वास में मजबूती मिलेगा, आप विश्वास में उन्नति करोगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आप जानते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो को, हालेलुया, मेरे प्रियो उसके जीवन में एक घोर मेरे प्रियो परीक्षा आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा ने जो मेरे प्रियो एक पुतला बनाया था, उसे कहा कि तुझे तू दंडवत कर। हालेलुया। अगर तू दंडवत नहीं करेगा तो तुझे कहां कर डाल देंगे? आग में डाल देंगे। हालेलुया। ऐसी परीक्षा मेरे प्रियो दानियल के जीवन में आया। हालेलुया। उसे कहा कि इसका तू दंडवत कर, नहीं तो तुझे सिंहों के मांद में डाल देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उस घड़ी को देखो मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो उस आग था, इधर सद्रक मेशक अबेदनगो खड़ा हुआ था, और मेरे प्रियो उसके अंदर में विश्वास कैसे फूट करके भरा हुआ था। क्या कारण था कि वे राजा को जवाब दे सका कि हे राजा, हम अपने परमेश्वर के छोड़ और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो राजा से कह सका, राजा यदि हमारा परमेश्वर नहीं बचाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के सिवाय और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उसने कहा कि हे राजा, मेरा परमेश्वर इतने सामर्थ्य है कि तेरे इस आग के धधकते हुए भट्टे से हमें क्या कर सकता है? जिंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आपके अंदर में कूट करके विश्वास नहीं रहेगा मेरे प्रियो, आप किसी चीज का सामना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके लिए जरूरत है कि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन का होना। हालेलुया। जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहेगा तभी तुम मेरे प्रियो विश्वास से तुम भर रहोगे, और विश्वास में तुम क्या करते जाओगे? तुम उन्नति को तुम करते जाओगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ मेरे प्रियो? उसने, राजा ने जब उनके बातों को सुना, वो और भी आग बबूला हो गया। मेरे प्रियो, इसको इतना अपने परमेश्वर पर घमंड है, इतना इसको अपने परमेश्वर पर विश्वास है, इसको इतना अपने परमेश्वर पर भरोसा है मेरे प्रियो, उसने कहा, इसको मैं कहता हूँ कि और इस भट्टी को 7 गुना तू क्या कर दे, और भड़का दो, और तब उसको क्या करो? इसको क्या करो? इसको आग में फेंको। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन,
मेरे प्रियो जब राजा क्रोध में हुआ तब उसे 7 गुना धक्काने के लिए बोला। मेरे प्रियो तब भी सद्रक मेशक अबेदनगो मेरे प्रियो उनके अंदर में विश्वास की उन्नति हो रहा था, उनके अंदर में विश्वास बढ़ रहा था और वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा था, याद कर रहा था। हालेलुया, परमेश्वर के एक एक वचन को याद कर रहा था कि मैं तुझे गिरने से पहले मैं तुझे उठा लूंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो वो परमेश्वर याद कर रहा था मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को कि मैं वो सामर्थी परमेश्वर हूँ जो तुझे मैंने बनाया है और तेरे नथनों पर मैंने सांस फूंका है। हालेलुया, मेरे प्रियो वो मैं विश्वास दिलाता हूँ आज आपके हृदय में अगर परमेश्वर के अगर वचन अगर आप नहीं हो तो मेरे प्रियो आप विश्वास में उन्नति नहीं कर पाओगे। और अगर आपके विश्वास में उन्नति नहीं है, आप विश्वास में अगर बढ़ोतरी नहीं है मेरे प्रियो, तो आप क्या हो जाओगे, अपने परीक्षाओं में आप मेरे प्रियो फेल हो जाओगे। हालेलुया, मेरे प्रियो क्या हुआ, मेरे प्रियो सद्रक मेशक को मेरे प्रियो परमेश्वर ने उस 7 गुना आग में धधकते हुए भट्टी से भी उसने क्या कर दिया, जिंदा और जीवित निकाल दिया यीशु के नाम। हालेलुया, मेरे प्रियो आज अगर आप अपने जीवित परमेश्वर के वचन को अगर आप हृदय में नहीं रख पाओगे मेरे प्रियो, आप विश्वास की उन्नति में आप नहीं बढ़ते जाओगे। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वचन आपके पास है, जो आपके पास जो पवित्र शास्त्र है मेरे भाई बहन, उस वचन को मेरे प्रियो आप ले जा करके अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है, परंतु उस वचन को पढ़ करके अपने हृदय में रखने की जरूरत है। आज जो हर संडे को मेरे प्रियो आप आकर के परमेश्वर के वचन को सीखते हो मेरे प्रियो, उस वचन को मेरे प्रियो सुन करके एक कान से निकाल देने का काम नहीं, परंतु दोनों कान से सुन करके मेरे प्रियो अपने हृदय में क्या करने के लिए मेरे को रखने के लिए जरूरत है। हालेलुया, तब तुम क्या करोगे, विश्वास में उन्नति को पाओगे। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन का मेरे प्रियो जो लालसा करता है वही विश्वास में क्या करता है, उन्नति और बढ़ोतरी को क्या करता है, हालेलुया, ये पहला है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है। हालेलुया, मेरे प्रियो दूसरा क्या होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा होता है कि मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है मेरे प्रियो, वो अपने पापों पर क्या कर पाता है, पता है, अपने पापों पर विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया, वो अपने पाप पर क्या करता है, विजय को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो आप अपने पाप पर मेरे प्रियो ऐसे ही आप विजय नहीं पाओगे, परंतु मेरे प्रियो आपको अपने पापों पर विजय प्राप्त करना है तो मेरे प्रियो क्या करना होगा, आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मेरे प्रियो रखना होगा। हालेलुया, और आइए हम देखते हैं कि कैसे मेरे प्रियो क्या परमेश्वर के वचन में कैसे हमें कहता है। निकाले भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 119 अध्याय उसके हम 11 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो आप देखिए इस वचन पर मन लगाएं। हालेलुया, परमेश्वर का दास जो दाऊद है मेरे प्रियो क्या कहता है, मेरे प्रियो क्या कह रहा है, मेरे प्रियो वो कहता है कि मैं तेरे वचन को क्या किया हूं, अपने हृदय में रख छोड़ा हूं। हालेलुया, ताकि तेरे विरुद्ध में क्या न करूं, पाप न करूं। हालेलुया, मेरे प्रियो याद, जिस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन पर भय है, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन को डरता है मेरे प्रियो और अपने हृदय में उस वचन को रखता है, वे अपने जीवन के हर पाप पर विजय को क्या करता है, प्राप्त करता है। हालेलुया, मेरे प्रियो जब तक अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो मेरे प्रियो आपको वचन का डर नहीं है तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर पाप पर अपने जीवन के पाप पर विजय नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो पाप पर कैसे विजय पाओगे, जब आपके अंदर में मेरे प्रियो क्या रहेगा, परमेश्वर का वचन रहेगा। हालेलुया, और जब भी आप पाप करने जाओगे और मेरे प्रियो आपके हृदय के जो वचन है वो आपके दिमाग में याद आएगा और कहेगा कि पाप करो। हालेलुया, मेरे प्रियो परमेश्वर पाप से क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया, आपको याद आएगा कि मेरे प्रियो पाप करने वाले का स्थान कहाँ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है।
हालेलुया, कि जो पाप करता है मेरे प्रियो उसका स्थान नरक में है। हालेलुया, जो नशा करता है मेरे प्रियो उसका स्थान नरक में है। जो मेरे प्रियो व्यभिचार करता है उसका स्थान नरक में है। जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो गाली गलौज करता है, हालेलुया, जो चुगली करता है उसका स्थान नरक में है। हालेलुया, मेरे प्रियो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन का मेरे प्रियो आपके अंदर में जब वो रहेगा तब तुम परमेश्वर के वचन को जानोगे। हालेलुया, और जब तुम्हें परमेश्वर का वचन स्मरण आएगा कि मेरे प्रियो पाप करने वाले का स्थान कहाँ है? नरक में है। तो मेरे प्रियो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे प्रियो वो नरक जाना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो जब किसी व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर के वचन नहीं होता है ना, वही व्यक्ति पाप में गिरता है। हालेलुया, वही व्यक्ति पाप में फंसता है। हालेलुया, क्योंकि उसके हृदय में क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया, नहीं तो मेरे प्रियो अगर उसको अपने हृदय में जो परमेश्वर के वचन को रखता है ना, मेरे प्रियो उसे याद आता है, उसे स्मरण आता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर के कैसे पाप करूं। और यदि मैं अगर आज बेविचार करता हूं, आज यदि मैं नशा करता हूं, यदि आज मैं चुगली करता हूं, यदि आज मैं लड़ाई और झगड़ा करता हूं, तो मेरा स्थान कहां है? हालेलुया, मेरे प्रियो इसलिए प्रभु ने साफ कह दिया है कि मेरे प्रियो जितने शरीर के पाप को करने वाला है मेरे प्रियो उसका स्थान नरक में है, जहां पर मेरे प्रियो रोना, हालेलुया, और रोना और छाती पीटना मेरे प्रियो इसके अलावा और कुछ नहीं। हालेलुया, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन को तुम अपने हृदय में करोगे। मेरे प्रियो जब परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जब वो भय के साथ रहेगा मेरे प्रियो आप पाप करने से डरोगे। आप कहोगे कि रे मुझे मेरा परमेश्वर क्या करता है, देखता है। हालेलुया, मेरे प्रियो आप पाप करोगे मेरे प्रियो समझ में आएगा कि मैं अगर घर में हूँ, यदि मैं कोई ऑफिस में हूँ, यदि मैं कहीं पर भी हूँ, मेरा परमेश्वर क्या करता है, मुझे देखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसके धर्मियों पर परमेश्वर अपने धर्मियों लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि को क्या किया है, लगाया रहता है। हालेलुया, तो मेरे प्रियो क्या आपको समझ में नहीं आएगा? जब आप नशा करोगे, चुगली करोगे, पाप करोगे, उस समय आपको रे परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि मैं अपने धर्मियों को मैं देखता हूँ। हालेलुया, मेरे प्रियो उस समय आप परमेश्वर के वचन का आदर करके मेरे प्रियो आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख करके मेरे प्रियो आप अपने जीवन में पाप से क्या पा सकते हो? विजय पा सकते हो। हालेलुया, मेरे प्रियो इसलिए आज अगर आप अपने जीवन में पाप पर अगर विजय पाना चाहते हो, पाप पर विजय आप लेना चाहते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में रखो। वो वचन मेरे प्रियो आपको क्या करेगा? विजय दिलाएगा। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। हालेलुया, मैं तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। हालेलुया, मेरे प्रियो तीसरी क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो अपने हृदय में रखते हैं तो क्या मिलता है? मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने से मेरे प्रियो हम क्या पाते हैं? अगुवाई पाते हैं। हालेलुया, क्या पाते हैं? अगुवाई पाने में हमें सहायता मिलती है। हालेलुया, आइए हम जल्दी से वचन को हम निकाल करके देखेंगे। भजन संहिता, इसी भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 8 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 8 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने के द्वारा मेरे प्रियो हमें अगुवाई पाने में हमें सहायता मिलती है। मैं तुझे हाँ बुद्धि दूंगा, हाँ, और जिस मार्ग में तुझे हाँ चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बस हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रियो क्या लिखा है? हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो कब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा। हालेलुया, इसलिए कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उसमें तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा।
हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको सचमुच में बताना चाहता हूँ, हालेलुया, अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई पाना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर की अगुवाई पाना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा, ये परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना होगा और परमेश्वर के वचन को हृदय में रख करके जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे किस मार्ग में चलना है पिता, हे प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, तू मेरी अगुवाई कर, तब मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या करेगा, वो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देगा और मेरे प्रियो जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें क्या करेगा, तुम्हारा अगुवाई करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन के डिसीजन में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मेरे प्रियो कार्यों में हम फंस जाते हैं, मैं ऐसा करूंगा तो ये सही है, कि मैं ऐसा ना करूं तो ये सही है। हालेलुया। देख लेना मेरे प्रियो, कई बार हम फंसते हैं हम, लेकिन मेरे प्रियो आपको मैं बता दूं, जब आपके पास बुद्धि नहीं रहेगा, जब आपके पास पवित्र आत्मा के अगुवाई नहीं रहेगा, तो मेरे प्रियो आप एक गलत रास्ते का आप क्या करोगे, चुनाव करोगे और आगे में जाकर के तुम क्या हो सकते हो, फंस जाते हो। हालेलुया। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हम क्या करते हैं, कोसते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मेरे प्रियो हम नहीं रखते। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या, तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। मैं तेरे लिए क्या करूंगा, सरल और सीधे रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर का वचन याद रहेगा, तब तो तुम वचन को कोड करके प्रार्थना करोगे और प्रभु से बुद्धि मांगोगे। आप कह सकते हो प्रभु तूने वचन में कहा है कि जिसे भी बुद्धि की घटी है प्रभु वो मुझसे मांगे, हाँ वो परमेश्वर यहोवा से मांगे, और वो परमेश्वर यहोवा बिना उल्लंघना किए क्या करता है, सबको उदारता के साथ देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, और आपको क्या रहेगा, वचन आपके हृदय में रहेगा। क्या वचन को लेकर के तुम प्रार्थना करोगे, क्या वचन को कोड करोगे, और कैसे प्रभु को आप स्मरण करवाओगे कि प्रभु आपका वचन ये कहता है, प्रभु आपका वचन ये कहता है, प्रभु आपका वचन ये कहता है। प्रभु मैं आपसे पिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दो रास्ता है पिता, मैं इस रास्ते में किस में चलूं। प्रभु मेरे पास दो ऑप्शन है पिता, कि मैं सेवकाई करूं कि मैं नौकरी करूं। हालेलुया। मेरे पास दो ऑप्शन है प्रभु पिता, मेरे घर में समस्या है, मैं दान दूं कि दान और दशमांश दूं कि मैं इसे अपने जरूरत के लिए मैं इसे रख लूं। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? हाँ, कई बार होता है हमारे जीवन में समस्या आता है मेरे प्यो, और हमें दशमांश देने की बारी आता है, तो मेरे प्यो हमारे घर में समस्या है और दशमांश भी देना है। अब दशमांश दिया तो प्रॉब्लम है, हाँ? अब उसमें आपका अगुवाई कौन करेगा सही। और मेरे प्यो हम कई बार हम सोचते हैं, जब मेरे प्यो हमारे पास प्रार्थना ही नहीं रहता, परमेश्वर के वचन ही नहीं रहता, तो मेरे प्यो हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं चलो इस बार नहीं देता हूँ, इस बार यही समस्या जो मेरे घर में आए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पहले इसको कर लेता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको सचमुच में आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखोगे, और जब भी ऐसा सिचुएशन में आप पड़ोगे मेरे प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर से अगुवाई को मांगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के अगुवाई को जब मांगोगे, जब परमेश्वर के अगुवाई में जब चलोगे मेरे प्यो, याद रखना तुम्हारे रास्ते के हर एक पत्थर, हर एक कांटा, हर एक गड्ढा यीशु मसीह सबको नॉर्मल कर देगा। हालेलुया। जितने भी शैतान मेरे प्यो आपके रास्ते में मेरे प्यो जाल बिछाया रहेगा, वो सारा जाल विफल हो जाएगा। मेरे प्यो ऐसा मेरा खुदावंद है, और परमेश्वर सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। आपको सही मार्ग में आपके अगुवाई करेगा, और मेरे प्यो परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग के आशीष के झरोखों को खोलकर अपना पार आशीष के बरसा देगा। हालेलुया। मेरे प्यो जैसे आप मेरे प्यो उदाहरण के रूप में मेरे प्यो सारपत नगर के विधवा को मेरे प्यो आप देख सकते हो, जिसने मेरे प्यो अपने अंतिम रोटी को प्रभु के दास को क्या कर देता है, खिला देता है। हालेलुया। उसका बेटा भूखा मर रहा था। मेरे प्यो बहुत कठिन है ये निर्णय लेने के लिए। क्या मेरे प्यो, क्या वो माँ मेरे प्यो नहीं सोचा होगा? हाँ मेरे प्यो कोई ऐसा माँ नहीं हो सकता मेरे प्यो जो अपने बेटा को भूखा तड़पता प्यासा मेरे प्यो देखे।
लेकिन मेरे प्यो आपको क्या लगता, अगर मेरे प्यो अपने बेटा के अगर उस मोह में, उस प्रेम में अगर हो जाता, मेरे प्यो उसे तो जबरदस्ती नहीं था, वो तो मेरे प्यो प्रभु के दास उसके घर में तो नहीं आया था कि मुझे देने पड़ जाएगा, वो तो वहां जंगल में था और ये अपने घर में आकर के रोटी बनाई। मेरे प्यो हो सकता तो ये क्या करता, अरे बेगे प्रभु के दास तो आगे चल जाएगा, उसे और कोई दे देगा, परमेश्वर का उपाय कर देगा, हम अब अपने अंतिम इस रोटी को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद हम मृत्यु आने का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखना, उसने, मैं विश्वास करता हूँ उसने प्रार्थना जरूर किया होगा। तब जब उसने अगुवाई मेरे प्यो पाया तो उसने कहा कि हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम क्या करने वाले हैं, मरने वाले हैं, क्योंकि एक टाइम का रोटी है, ये अकाल है, ये अकाल कब खत्म होगा, क्या होगा कोई पता नहीं, तो हम तो मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। लेकिन अगर इस रोटी को अगर प्रभु के दास को दे देते तो वो प्रभु के दास कई लोगों के उद्धार के कारण ठहरेगा। क्यों, जब वो अगुवाई जब उस सारपत नगर की विधवा को मिलती है, उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल तो मर जाएंगे, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, ये तो अंतिम है, उससे अच्छा के प्रभु के दास को दे देते हैं, वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़ जाएगा और लोगों के आत्माओं को, लोगों के जीवन को बचाएगा। हालेलुया। और हम तो यहाँ तो मरने वाले हैं। मेरे प्यो, उसने अपने हृदय में पत्थर रखा और उस रोटी को, और मेरे प्यो गिलास में, लोटा में पानी लेकर मेरे प्यो कहाँ पहुंच गया, एलियाह के पास पहुंच गया। हालेलुया। और जैसा एलियाह ने खाया मेरे प्यो, उसके मुंह से क्या निकला, हालेलुया, उसे कहा कि हे माता, हालेलुया, तूने अपने जीवन की अंतिम रोटी को खिलाया, जा मैं तुझे आशीष देता हूं, जब तक मेघ न बरसेगा, हालेलुया, अर्थात वर्षा न होगा, तब तक तेरे कुप्पी के तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस आशीष को पाया, सुना, अपने घर में आकर देखा, जिस कुप्पी के तेल खत्म हो चुका था, उसमें से तेल क्या हो रहा था, उमड़ रहा था। और मेरे प्यो, कई बर्तन भर गए, लेकिन उसके कुप्पी का तेल मेरे प्यो निकलना बंद नहीं हुआ, और पूरे अकाल तक मेरे प्यो उसके कुप्पी में से तेल निकलता रहा, और उसे बाजार में जाकर के बेच करके वे अपने लिए भोजन वस्तु का उपाय करता रहा, और पूरे अकाल तक वे जीवित रहा। उसके आगे भी क्या रहा, वो जीवित रहा। हालेलुया। ये है मेरे प्यो परमेश्वर के अगुवाई। मेरे प्यो, जब तुम अपने जीवन में परमेश्वर के अगुवाई में चलोगे ना, याद रखना तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख, पीड़ा, समस्याएं, चिंताएं, बीमारियां, श्राप कुछ नहीं रहेगा। खुदा अगुवाई में जब अपना चलाता है तो मेरे प्यो, वो बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी वे खुदा आपके लिए रास्ते में क्या करता है, वो बदल देता है। हालेलुया। ये खुदावंद है हमारा मेरे प्यो, ऐसा खुदा है जो मेरे प्यो वे पहाड़ को भी उखाड़ करके नदी में डाल देता है। हालेलुया। मेरे भाई, तीसरी और सॉरी चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के मेरे प्यो, रखने से क्या होता है मेरे प्यो, वे आपके प्रार्थना क्या होता है, प्रभावशाली होता है। हालेलुया। जब तक आपके हृदय में मेरे प्यो वचन नहीं रहेगा, आपका प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 7 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए 15 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़िए जल्दी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस। हालेलुया। मैं प्यो इस वचन पर गौर करें। हालेलुया। ये वचन को जो यूहन्ना लिख रहा है वो क्या करे, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप लोग परमेश्वर में बने रहेंगे तो कहता है कि वचन, परमेश्वर का वचन जब तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मतलब क्या होना चाहिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो मेरे प्यो, आप प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे प्यो, परमेश्वर का वचन आप में बना रहना होना चाहिए।
हालेलुया। मतलब आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना जरूरी है। जब परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में जब रखते हो, और मेरे प्रियो उस हृदय के द्वारा जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, उसके द्वारा जब आप पिता से क्या करते हो, जब मांगते हो, जब पिता से जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपके प्रार्थना एक बहुत बड़ी सामर्थी और प्रभावशाली होता है, और आपके प्रार्थना से वे बड़े से बड़े आश्चर्य और अचंभे के काम परमेश्वर क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप साधारण प्रार्थना में जाओगे ना मेरे प्रियो, आप जाते हो हालेलुया बस ऐसे नहीं, परंतु आपके प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए। वो प्रभावशाली कब होगा, जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के जब प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो, वो खुदा मेरे प्रियो आपके प्रार्थना ऐसे प्रभावशाली होगा मेरे प्रियो कि वो प्रार्थना जब करोगे खुदा तुम्हारे जीवन से बड़ा चमत्कार को प्रकट करेगा, बड़ा आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आज हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, आज हम सिर्फ कहते हैं हमें एक भी वचन नहीं याद होता, हम प्रार्थना करते तो कुछ भी वचन को स्मरण नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रार्थना साधारण है। हालेलुया। मेरे प्रियो जब तुम अपने घर में मेरे प्रियो कुछ है तो मेरे प्रियो वचन को कोड करके मांगो। हालेलुया। मेरे प्रियो फिर देखना तुम्हारे जीवन में क्या होगा जब तुम लगाओगे परमेश्वर तेरे वचन में ये कहा है कि एक के द्वारा मेरा घराना पूरा उद्धार पाएगा। तो प्रभु पिता मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तेरा वचन कहता है कि तेरे एक के द्वारा तेरे घराने को उद्धार दूंगा। तो मेरे प्रियो प्रभु से कहो, प्रभु इस वचन के द्वारा मैं मांगता हूँ कि मेरा पूरा घराना यीशु के नाम में उद्धार में आ जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। आपके प्रार्थना प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो जब आप प्रार्थना करोगे आप सोचते हो ना कि मैं तो नहीं जानता, अरे नहीं जानते कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आपको याद है। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई मुझ पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उस पर क्या होगा, चिन्ह होगा। वे बीमारों पर क्या रखेगा, हाथ रखेगा और वो चंगे हो जाएंगे। वे दुष्ट आत्मा को क्या करेगा, वो निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो इतना बोल दे कि प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और तूने वचन में कहा है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है उस पर चिन्ह होता है कि वह बीमारों पर हाथ रखता है और बीमार चंगे हो जाते हैं। खुदा आज तेरे इस वचन के द्वारा इस बहन के ऊपर, इस भाई के ऊपर, इस बेटा के ऊपर, इस बेटी के ऊपर मैं अपने हाथ रखता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसके बीमारी से ये चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर देखना तुम्हारा प्रार्थना कैसा प्रभावशाली होगा। प्रार्थना जब प्रभावशाली होगा तो वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्यो अपने आकाश को खोल करके मेरे प्यो आपके लिए वो आशीष के वर्षा क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्यो हम क्या करते हैं, आप सोच करके देखो, कई बार हम मेरे प्यो ऐसे दुख में होते हैं तो हमारे दुख में क्या होता है, हृदय फट जाता है। हालेलुया। कई बार देखना मेरे प्यो हमारे जीवन में जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है ना तो हम गवाही देते हैं ना तो उस समय हमारे आंसू निकल आता है। इसका मतलब समझ। हालेलुया। वो गवाही कहां से निकल रहा है, यहाँ से। हालेलुया। और याद रखना जो गवाही यहाँ से निकले देना, याद रखना वो उसका आंख से आंसू निकल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यो याद रखना खुदावन के एक मेरे प्यो अगर आपके जीवन में प्रभावशाली प्रार्थना आ जाएगा आप कुछ भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि खुदा तूने वचन में कहा है जो काम मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन खुदा तेरे लिए संभव है। आज मेरा ये काम खुदा जो मनुष्य नहीं कर सकता आज तेरे नाम से संभव हो जाएगा। ऐसा प्रार्थना करो, आपके प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए। हालेलुया। फिर देखना इसीलिए प्रभु ने यिर्मयाह के पत्र में कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्यो वो खुदा हर एक बात को तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। मेरे प्यो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने से ये चीज हमें मिलता है कि हमारा विश्वास में उन्नति होती है, हम पाप पर विजय पाते हैं, हम अगुवाई परमेश्वर के प्राप्त करते हैं और हमारा प्रार्थना क्या होता है, प्रभावशाली होता है।